नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच में काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ और हमारे देश में मुद्दों की तो कमी है ही नहीं, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ सोच ऐसी है जो सदियों से चली आ रही है, जैसे कास्ट सिस्टम, जातीय भेदभाव। ये एक ऐसी मानसिकता है, एक ऐसी सोच है जिसका अंत इस देश से नहीं किया जा रहा। और इस देश में ऐसे लोग ज़्यादा रहते हैं जो इस बात को बढ़ावा देते हैं कि भारत में कास्ट सिस्टम है, और जो इस बात का खंडन करते हैं कि भारत में कास्ट सिस्टम नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा तबका लग जाता है उसका विरोध करने, उसका विद्रोह करने। तो मैं कास्ट सिस्टम पे बात करती हूँ। और ये जो जातीय भेदभाव है, ये अगर जैसे नहीं पढ़ा लिखा तबका, पढ़े लिखे तबके में अगर ये कास्ट सिस्टम वाली सोच आ जाए तो ये तो सबसे घातक है, सबसे खतरनाक है। अगर पढ़े लिखे तबके को, और वो भी युवा यूथ को, ये लग रहा है कि जो हमारी तरक्की, हमारी उन्नति है वो कास्ट सिस्टम से रुक रही है, जातीय भेदभाव से रुक रही है, तो ये सबसे ज्यादा घातक है इस देश में। उसी तरह जिस तरह आज आपने देखा होगा कि आज पढ़े लिखे आतंकवादी बनाए जाते हैं क्योंकि आधुनिकता का दौर है, तो पढ़े लिखे आतंकवादियों को तैयार किया जाता है। उसी तरह आज भी कास्ट सिस्टम, जातीय भेदभाव की मानसिकता को फल फूलने के लिए पढ़े लिखे बच्चों को आगे करा जा रहा है, और पढ़े लिखे बच्चों के ही दिमाग में ये भरा जा रहा है कि जो भी आप लोगों के साथ हो रहा है वो कास्ट सिस्टम का ही नतीजा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम, जातीय भेदभाव इस देश में कहीं कहीं किसी तबके में तो हो सकता है, लेकिन पूरे भारत में नहीं है। जिस तरह हम लोग बड़े ही अच्छे से चुन के बाजार से फल लाते हैं, लेकिन तब भी उसके अंदर एक ना दो, मतलब दो एक सड़े भूसे फल निकल ही आते हैं छांटने के बाद भी। तो उसी तरह इस देश में, इस समाज में चंद लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता अज्ञानता के कारण आज भी दूषित है। लेकिन उससे बड़ी जो दूषित मानसिकता है वो उन लोगों की है जो कभी इस सिस्टम का शिकार थे, लेकिन आज भी अपनी पीढ़ियों को, अपनी जनरेशन को और इस पढ़े लिखे बच्चों को इस आधुनिक भारत से नहीं जुड़ने देना चाह रहे, इस आधुनिक सोच से नहीं जुड़ने देना चाह रहे। वही इतिहास बताकर, वही मानसिकता देकर उनको कास्ट सिस्टम के बारे में, जातीय भेदभाव के बारे में सोचने को मजबूर करते हैं। सबसे बड़े जो दोषी इस देश में हैं वो लोग हैं। अभी कुछ क्वेश्चन करे जाते हैं, पढ़े लिखे बच्चे करते हैं कि इंटरनेशनल संस्थान या नेशनल संस्थानों में जो हमारे देश की संस्थाएं हैं उनमें हमसे भेदभाव करा जाता है। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता भेदभाव करा जाता है, और अगर करा भी जाता है तो आप ये सोचिए ना, इसका कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं ये सब ऐसा। तो मैं आपको बताऊंगी
देखिए, एक जो संस्था बनती है, जो संस्थान होता है, उसका मूल उद्देश्य ये होता है उसका विस्तार करना। तो उस विस्तार के दायरे में वो उसी मानसिकता के लोगों को अपने बीच बैठाना चाहते हैं जिनके अंदर सिर्फ प्रोग्रेस, तरक्की, संस्था का विस्तार करने की सोच हो। और अगर एक भी व्यक्ति उनके बीच में, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, ऐसा आ जाए कि जिसके अंदर पहले से ही हीन भावना है, जिसके अंदर पहले से ही जातीय भेदभाव की, कि हमारे साथ ये लोग जातीय भेदभाव करते हैं, ऐसी सोच पनपी हुई है, तो वो सबसे पहले इस दूसरी विचारधारा को, क्योंकि ये तो विचारधारा उस संस्था से मिलती हुई नहीं रही, ये विचारधारा तो अलग हो गई, जबकि संस्था की विचारधारा तो ये होती है कि भाई कैसे संस्था का विस्तार करा जाए। तो सबसे पहले जो अपना वो कार्य करते, वो ये करते हैं कि सबसे पहले जो दूसरी विचारधारा है, जो घृणित मानसिकता वाली विचारधारा है, उसको हटाया जाए। इसका कारण तो ये है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने तो मेरे से कहा कि भाई देखिए, मतलब अगर सिनेमा की बात करें तो मुझे कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आता सिनेमा में। तो मैं इसमें कहना चाहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री का आप सर्वे कर लीजिए, और सर्वे करके आपको पता चल जाएगा कि कितने इसमें SC ST के हैं, कितने OBC के हैं और कितने जर्नल के हैं। आप सर्वे कर लीजिए फिल्म इंडस्ट्री का। जानते हो, इन लोगों की मानसिकता की वजह से ही, क्योंकि समाज में एक ऐसा जातीय भेदभाव का जो एजेंडा चलाया जा रहा है कि भाई तुम्हारे साथ सदियों से जातीय भेदभाव करते आए हैं ये लोग, इस देश में जातीय भेदभाव हुआ है, ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है ना, इस वजह से ही जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग जाते हैं इस तबके के, यानी कि SC ST OBC तबके के, और वो लोग वहां जाकर अपने को, अपनी पहचान को छुपाते हैं सिर्फ इन लोगों की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो हमारा समाज है, इनकी घृणित मानसिकता हमारे माथे पर चिपकी रहे और हमारी तरक्की में बाधा बन जाए। तो फिल्म इंडस्ट्री की तो ये बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में तो जातीय भेदभाव तो क्या, वहां तो जातीय भेदभाव से भी ऊपर उठकर गणित चलता है। तो फिल्म इंडस्ट्री का जो गणित है वो तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जातीय गणित से भी ऊपर का गणित है। और अगर आपको यकीन ना हो तो सुशांत सिंह राजपूत ये तो सामान्य से थे, ये इंसान भी हरासमेंट और बहुत सारी चीजों का शिकार हुआ। तो वहां फिल्म इंडस्ट्री का गणित तो आप लोगों के जातीय गणित से भी ऊपर है, तो वो तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर सर्वे करके देखोगे ना, तो आप लोगों के ही लोग वहां बैठे हुए नजर आएंगे आपको, मगर अपनी पहचान छुपाकर, बदल कर। तो एक और क्वेश्चन रखा जाता है कि ये जो सीवर साफ करने वाले होते हैं, ये एक ही जाति के क्यों होते हैं? देखिए, मैं इस पे एक बात ये कहना चाहूंगी कि ये जो सीवर साफ करने की बात है, सीवर किसी जाति से साफ नहीं कराया जा रहा। सीवर जो साफ कर रहा है वो गरीब साफ कर रहा है, वो मजबूर साफ कर रहा है। वरना वाल्मीकि समाज में ऐसे भी संपन्न लोग हैं जिनसे ये कहो आप कि भाई सीवर साफ करो, आपकी जाति तो ये है,
अरे आपको घर में जाकर ही मारेंगे और ये कहलवाना छुड़वा देंगे आपसे। तो ऐसे भी संपन्न लोग हैं इस वाल्मीकि समाज में। लेकिन जिसकी मानसिकता नहीं उभरी, जिसकी मानसिकता अभी भी ये है कि भाई हम वाल्मीकि है और हम सीवर साफ करने के लिए ही है, तो वो तो सीवर ही साफ करेगा। उसकी गरीबी